Hello and welcome to session number 5 of communication skills. In this, we are going to cover conversation skills, tips for effective conversation, and vocabulary. So first of all, what are conversation skills? Conversation means आपस में बातचीत करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमेशा आप देखते होंगे, कहीं भी सोशल गैदरिंग्स में जाते होंगे, किसी के साथ तो कोई बात करना बहुत पसंद करते हैं लोग, वहीं किसी से थोड़ा सा दूर हटते हैं कि इनसे बात करने में मज़ा नहीं आता या ये बहुत ही बोरिंग इंसान है। इस टाइप की चीज़ें आपने आम सुनी होंगी। तो ये क्या स्किल्स होते हैं कि जिससे लोग आपसे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हों या लोग आपसे बात करना पसंद करें, वो कैसे आप अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आज हम इस सेशन में यही पढ़ने वाले हैं। कन्वर्सेशन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। कन्वर्सेशन इज़ंट ऑलवेज एज हार्ड एज इट सीम्स। जितना लगता है कि किसी से बात करना कितना मुश्किल होगा, मैं क्या पूछूंगा, क्या कहूँगा, कैसे बात होगी, इतना मुश्किल है नहीं। ये सिर्फ एक स्किल है, एक ऐसी बात है, एक प्रैक्टिस के थ्रू, एक आर्ट आपके अंदर। इट्स पार्ट स्किल, पार्ट आर्ट एंड पार्ट प्रैक्टिस। ये कुछ प्रैक्टिस का हिस्सा है, एक ऐसा आर्ट है ये जो आप अंदर अपने ले सकते हैं। अपने स्किल पोजेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। कुछ स्पेशल नहीं होगा, कुछ इतना हार्ड नहीं होगा जो सुनने में लगता है कि कैसे ये सब होगा। इट विल बिकम अ प्रैक्टिस फॉर यू. If you practice, you will become a good conversationalist almost automatically just by using these pointers. अब हम जो आपको pointers बताने वाले हैं, इनकी हेल्प से आप एक good conversationalist बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस इन्हें करते रहें और अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर ये चेंज देख पाएंगे। अगर आप ये पॉइंटर्स ठीक तरीके से यूज़ करते रहते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू प्रैक्टिस देम प्रॉपरली, तो आप ज़रूर एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं। वो आपको बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बोनस इज द मोर यू डू इट द बेटर यू विल बिकम। और इसका एक बोनस पॉइंट ये रहता है कि आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट आप बन पाएंगे। इट्स दैट ईजी, बहुत ही ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुश्किल लगेगी या कुछ भी टफ चीज़ है जो आप नहीं कर पाते हैं। इसका साथ में बोनस पॉइंट ये रहता है कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेहतर एक कन्वर्सेशनलिस्ट आप बन पाते हैं। नाउ हाउ टू कंट्रोल अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। इसकी कुछ पर्टिकुलरली मैं आपको पॉइंटर्स दूंगी जिनकी हेल्प से आप कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से, कहाँ, किससे क्या बात करनी है, वो अगर आपको मालूम है तो आप एक गुड कन्वर्सेशनलिस्ट ज़रूर बन पाएंगे। द की टू कंट्रोल अ कन्वर्सेशन इज़ यूजिंग क्वेश्चंस वेल, यानी कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। कहाँ पर कौन सा राइट टाइम है किस क्वेश्चन को पूछने का, वो मालूम होगा तो यू कैन कंट्रोल एनी टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन इन एनी सोशल गैदरिंग। कहीं भी कोई आपके सुपीरियर्स हैं, कोई कलीग्स हैं, किसी के साथ भी, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप में हैं, कोई कहीं भी आप अपनी कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकेंगे और लोग आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि यू नो how to control that conversation. Good students know how to ask the right question at the right time. और good students को ये मालूम होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस समय पे पूछना चाहिए और वो सही काम करेगा यहाँ पर। Keep the conversation going smoothly even when you don't understand everything. अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको नहीं भी समझ आया तो उस चीज़ का इशारा लोगों को मत दीजिए कि आप नहीं समझ पाए हैं। इनफैक्ट उन्हें कॉन्वर्सेशन को स्मूथली कीप अप करिए, उसे जाने दीजिए और चलते रहने दीजिए इस तरीके से। और अगर आप बीच में अपने बहुत ही स्टूपिड से या ऐसे क्वेश्चन शो करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आया, यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, तो इससे ये समझ में आएगा दैट यू आर नॉट अप टू देयर स्टैंडर्ड। उनकी स्टैंडर्ड की बातें आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके के अगर आप उनको पॉइंटर्स देते हैं, इस तरीके के सिंबल्स देते हैं कि आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो शायद नेक्स्ट टाइम से वो आपको अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं समझेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉन्वर्सेशन अगर चल रहा है, लेट इट गो ऑन लाइक दैट। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो लेट इट गो ऑन लाइक दैट, ताकि कोई भी तरीके का बीच में ऐसा सिंबल ना दें जिससे सामने वाले को ऐसा लगे कि यू आर नॉट अप टू हिज स्टैंडर्ड्स। हाउ टू कंट्रोल अ कॉन्वर्सेशन, आपको कंट्रोल कैसे करना चाहिए उसके कुछ और टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनसे ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनसे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत स्किलफुल तरीके से, बेहतर तरीके से इनको कंडक्ट कर सकेंगे और सामने वाला हमेशा आपसे बात करने का बहुत इच्छुक रहेगा।
The best way to begin a conversation is by using a yes/no question. सबसे पहला तरीका है, आप जब भी किसी से बात करें yes या no क्वेश्चन से शुरू करें. ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में कुछ इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया, इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली कि नेक्स्ट टाइम वो इंसान आपसे भागने की ज़रूरत समझे कि यहाँ से मैं भाग लूँ, नहीं तो दूसरा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसका इतना लंबा जवाब होगा, इसीलिए हो सकता है वो आपको अवॉइड करना शुरू कर दें. बेस्ट वे यही है कि पहला क्वेश्चन छोटा सा कुछ सिंपल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं येस या नो में, ताकि आप एक दूसरे का कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सोच सकें कि एक दूसरे में क्या ऐसी चीज़ है कि जो दोनों को पसंद आती है. कोई भी आम चीज़ें हो गई, मूवीज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, कोई आम चीज़ों का, जनरल चीज़ों का आप कोई भी टॉपिक शेयर सकते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप येस नो से स्टार्ट कर सकते हैं. क्योंकि गोल आपका क्या है यहाँ पर, गोल इज़ टू फाइंड सम कॉमन टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट सो दैट योर कॉन्वर्सेशन इज इंजॉयबल फॉर बोथ पार्टनर्स, ताकि जो कॉन्वर्सेशन है दोनों ही पार्टनर्स इंजॉय कर सकें. और वो कैसे इंजॉय कर पाएंगे कि कुछ ऐसा टॉपिक हो जो दोनों को मज़ा आ रहा हो जो बात करने का, तभी आप नेक्स्ट आपस में डीलिंग अच्छी कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी. फिर आप अपने पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करना है ताकि सामने वाला भी इंजॉय कर सके आपके साथ और आपकी कंपनी को हमेशा इंजॉय करे वो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. जैसे कि डू यू लाइक ब्लूज म्यूजिक, ब्लूज का म्यूज़िक भी पसंद है, ए आर रहमान का म्यूज़िक पसंद है, हैव यू एवर लिसन टू बीबी किंग. तो इस टाइप के आम क्वेश्चन जिसका येस या नो में आंसर है, और कुछ लाइट क्वेश्चंस ताकि कोई टफ ऐसे आंसर्स ना हो उनके लिए और कि इंसान आपसे दूर भागे. नाउ देर आर सम टिप्स फॉर यू फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पॉइंट्स याद रखने चाहिए अगर आप इफेक्टिव करना चाहते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस द स्पीकर. हमेशा स्पीकर को फेस करिए, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि यू आर रियली इंटरेस्टिंग, शोइंग इंटरेस्ट इन दैट पर्सन, और आप उसकी बात सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं. और अब वहीं अगर आप अपनी आंखें थोड़ा सा इधर उधर या नहीं उसको फेस करते हैं या कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले को आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं या उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है. इनफैक्ट आप थोड़ा सा लीन होकर उनकी बात सुनने में ये दिखाइए दैट यू आर वेरी कीन टू लिसन टू दैट पर्सन. और लिसनिंग, जैसे कि आपको पता है, लिसनिंग इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. एक रिस्पेक्ट का साइन है. जैसे कि अगर आपको कोई ना सुने तो आपको कितना बुरा लगता है कि शायद मेरी इंसल्ट की जा रही है. उस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है. और कोई भी बाहर के एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइप की एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हमेशा कॉन्वर्सेशन को अच्छे तरीके से इफेक्टिव होने में हमेशा रोक देती हैं. और एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें, यानी कि इररेलेवेंट आंसर्स ना दें. जो भी पूछा जा रहा है अप टू द मार्क उतना ही जवाब दें और एप्रोप्रिएट आंसर का जवाब दें. अगर आपको नहीं पता तो से इट एज इट इज. ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के, नहीं तो सामने वाला हमेशा आपको अवॉइड करेगा, बिकॉज यू नेवर एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज लाइक जो भी वो पूछता है उस तरीके से आप कभी एक्ट नहीं करते, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन के कुछ टिप्स याद रखें, ताकि अपना आगे से जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करें तो आपका कॉन्वर्सेशन एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन कहलाए. फोकस सोलली ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. इस बात पे मैं, जैसा मैंने आपको बोला कि लिसनिंग जो है वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, तो हमेशा ये ध्यान से सुने कि स्पीकर क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका अगला जो कॉन्वर्सेशन का डायलॉग होगा वो उसी की बात से जुड़ा होगा. और अगर आपने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी तो ऑब्वियसली आप उस बात का जवाब ठीक से नहीं देंगे, और अगली बार से वो जो लिसनर है या जो जिसके साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो अगली बार से आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं समझेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि शायद आप उसको रिस्पेक्ट शो नहीं करते, उसकी बात में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते. तो he'll just try to avoid you in all situations. मिनिमाइज इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस. और भी कुछ छोटे मोटे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई आवाज़ को लेकर, नॉइज़ को लेकर, या किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस, फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस, उन्हें भी जितना हो सके अवॉइड करें, मिनिमाइज कर दें, ताकि आप आराम से एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें. कीप एन ओपन माइंड. ओपन माइंड रखिए, क्योंकि ओपन माइंडेड होना, कॉन्फिडेंस इससे आपका झलकता है और ये पता चलता है कि आप काफ़ी खुले दिल के इंसान हैं और हर इंसान की बात को समझते हैं. सामने स्पीकर को, लिसनर को भी ये लगेगा कि शायद आप उसकी बात को, उसकी फीलिंग को ठीक से समझ पा रहे हैं. नाउ somewhat about vocabulary. एक्चुअली vocabulary होता क्या है?
वोकैबुलरी इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ये सेट है, कुछ ग्रुप है विद इन अ लैंग्वेज। अब मान लीजिए इंग्लिश को ले लेते हैं हम, लैंग्वेज में कुछ जो नए वर्ड्स जो आप लर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ वर्ड्स फेमिलियर हूँ मैं जिन चीज़ों से, उन्हें मैं अपनी वोकैबुलरी मानूंगी क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे मालूम है वो वर्ड्स। अब वोकैबुलरी यूजुअली डेवलप्स विद एज, वो एज के साथ ही बढ़ती है क्योंकि एज यू ग्रो अप आप नई नई चीज़ों के थ्रू आप नए नए वर्ड्स याद करते हैं, क्योंकि हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनके थ्रू हमारी नई अपनी जो वोकैबुलरी है हमारी, जिसे आप डिक्शनरी बोल सकते हैं कॉमन टर्म्स में, उसमें हम नए नए वर्ड्स ऐड करते जाते हैं। और ये एक बहुत ही यूज़फुल और फंडामेंटल टूल है क्योंकि आप कभी इसे सोचा नहीं होगा शायद, लेकिन आप अपनी बात दूसरों को समझाते कैसे हैं, आप जो नॉलेज ले पा रहे हैं ये सब, या कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी से बात करते हैं, वो एक्चुअली कर कैसे पाते हैं, वो सब वोकैबुलरी के थ्रू ही तो करते हैं आप। क्योंकि अगर आपके पास वो ना होती, ये लैंग्वेज का टूल ना होता, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को, इमोशंस को कैसे किसी और को बता पाते। तो अब आप जान पाएंगे कि वोकैबुलरी ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है, और एक एक्वायरिंग एन एक्सटेंसिव वोकैबुलरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चैलेंजेस इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज। अगर आप एक लैंग्वेज लर्न करने के बाद दूसरी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो उसकी अगर वोकैबुलरी आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो सेकंड लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। तो एक लार्जेस्ट चैलेंज रहता है, अगर आप वोकैबुलरी सीख लेते हैं तो जल्द से जल्द उस लैंग्वेज पे भी आपका पूरा कंट्रोल आ जाता है। अब आप ये जान पाए होंगे कि वोकैबुलरी हमारे लिए कितना एक इम्पॉर्टेंट टूल है, फंडामेंटल टूल है, जिसके थ्रू हम नॉलेज भी पा सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं और किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस, अपने कोई भी बात, हम इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप गुड पर्सनल इम्प्रेशन, अगर आपको अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाना है लोगों पर, दैट यू आर अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, यू पोजेस गुड पर्सनालिटी। वो आप देखा होगा, कई आपने सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ देखी होंगी आज के टाइम पे, अगर आप देखें फिल्म से जुड़ी हुई, मूवीज़ से जुड़ी हुई, म्यूज़िक से जुड़ी हुई, AR रहमान या ओबामा, इन सबको आप देख सकते हैं। आजकल की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, ये अपना गुड पर्सनल इंप्रेशन कैसे जमा पाए। गुड पर्सनल इंप्रेशन इज़ वेरी एसेंशियल टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेसफुल अगर होना चाहते हैं तो आपका गुड पर्सनल इंप्रेशन ज़रूर होना चाहिए। बट वो कैसे आएगा? बाय इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, ऑब्वियसली, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं होगी तो आप अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आपको दुनिया समझ नहीं पाएगी अपने आपके आइडियाज़ को, आपकी इंटेंशन को, और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है? बाय इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो अ पर्सन हु स्पीक्स पावरफुली विल इम्प्रेस एवरीबॉडी। आपने देखा होगा कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में, कहीं भी आप सेमिनार्स में, डिबेट्स में, जो इंसान बहुत पावरफुली बोलता है विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओपन माइंड एंड ऑल, तो आपने हमेशा उसे देखा होगा कि आप बहुत इम्प्रेस हो जाते हो, वाकई में इस इंसान में काबिलियत थी, आप कहेंगे, और कहेंगे वाकई में इसने कितना कॉन्फिडेंस से बात कही। और अगर वो पावरफुली बोलता है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हम सब उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। आपने व्हाट डू गुड ऑरेटर्स हैव दैट वी हैवंट गॉट, ऐसा क्या है जो गुड ऑरेटर्स के हमें होता है और हम में नहीं है? येस, दे कमांड अ वास्ट वोकैबुलरी। उनकी वोकैबुलरी ऐसी है, इतनी उनकी वास्ट है वोकैबुलरी, कि वो अपने सारे ओपिनियंस को ठीक तरीके से लोगों तक जाहिर कर पाते हैं। जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके की ऑडियंस है, उनके अकॉर्डिंगली ही अपनी वोकैबुलरी यूज़ करके वो उन्हें अपनी बात पहुंचा पाते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस इन अ वे दैट कैचेस पीपल्स अटेंशन। वो अपने ओपिनियन को इस तरह ही जाहिर करते हैं जिससे कि लोगों का अटेंशन वो पा सकें। तो अब आप समझ पाए होंगे कि हमारे लिए वोकैबुलरी बिल्डिंग करना कितना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो एक्चुअली वोकैबुलरी में क्या, कैसे कैसे हम सीख पाते हैं, और ये नए वर्ड्स, जो भी हमारे सेट ऑफ वर्ड्स जो हम सीखते हैं, वो एक्चुअली हमें आते कहाँ से हैं। वोकैबुलरी एक्चुअली 4 डिफरेंट काइंड्स में होती है। वोकैबुलरी एक्चुअली कंप्राइज 4 डिफरेंट काइंड्स, और वो क्या है? फर्स्ट इज ऑरल वोकैबुलरी। ऑरल मतलब जो आप सुनकर, कई जगह से आप कहीं जाते होंगे, कोई भी पब्लिक स्पेसेस में, कहीं मीटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कहीं भी ओरल जब आप कम्युनिकेशन करते हैं और जो आप उनकी बात सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई वर्ड्स नए आप लर्न कर लेते हैं वहाँ पर, और दैट्स कॉल्ड ऑरल वोकैबुलरी, क्योंकि वो बातें आपने, वो वर्ड्स नए जो हैं कैसे याद कर लिए? बाय हेयरिंग। नेक्स्ट इज रीडिंग वोकैबुलरी। जो वर्ड्स आप
पढ़कर, रीड करके, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं किसी भी तरह की, तो वो उससे आप नए नए वर्ड्स आपने देखे होंगे कि ये नया वर्ड है, वो आपके माइंड में एडअप हो जाता है और वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लगते हैं, वो आपकी ही वोकैबुलरी में ऐड हो जाता है। वो आपने कहाँ से सीखा? बाय रीडिंग। वो कोई भी चीज़ हो, मैगजीन्स हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो। स्पोकन, द वर्ड्स यू स्पीक, कुछ वर्ड्स बोलते बोलते ही हम नए वर्ड सीख जाते हैं इधर उधर से। एंड द राइटिंग वोकैबुलरी, द वर्ड्स यू राइट, जो वर्ड्स हम लिखते हैं, मान लीजिए आप अपने कोर्स के कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, तो वो वर्ड्स आपने जब पढ़े हैं, वो आप धीरे धीरे जब उन्हें लिखना शुरू करेंगे तो आपकी रोज़मर्रा की वोकैबुलरी में वो ऐड हो जाएंगे। तो ये 4 तरीके होते हैं एक्चुअली वोकैबुलरी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने के लिए। नाउ अब मैं आपको कुछ फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कराऊंगी। स्ट्रेस सिलेबल्स, कहाँ पर आपको स्ट्रेस देना चाहिए ताकि आपकी बात सामने वाले को क्लियर हो सके, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन मीन्स आप उस बात को कितने सही तरीके से, साउंड्स जो है उसमें जो भी लेटर्स हैं उनको आप उनके साउंड्स को पूरे खुले माउथ से जब तक आप नहीं बोलते हैं, माउथ में जगह नहीं देते हैं साउंड्स को बोलने की, तब तक वो वर्ड आप फोनेटिक्स को ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ये जानना कि कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना ज़रूरी है, कहाँ इंटोनेशन, कहाँ रिदम जाएगा, वो सब अगर आप ठीक तरीके से करते हैं मैनेज, तभी आप एक गुड ऑरेटर भी बन पाएंगे और अपनी जो वोकैबुलरी है या प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर तरीके से सीख पाएंगे। नाउ इन टेंशन, इन टेंशन, intensive, intently, collective, splendid, sensible, generous, gentleman। तो अब आप जान पाए कहाँ पे यू कैन सी जो डार्क ऑरेंज में है वर्ड्स, वहाँ पर हमें स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स पे स्ट्रेस का मीनिंग है थोड़ा सा हम इसे लॉन्ग में ले जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर लेटर्स। जैसे कि आप अब इनको प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसका बोनस पॉइंट यही रहता है कि हम इन्हें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही हम इन वर्ड्स को सीख पाएंगे। अब देखिए आप इनमें प्रोफेशनलिज्म, तो मैंने फिश पे कितना ज़्यादा जोर दिया, प्रोफेशनलाइज, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। इंटरसेशन, एग्रेसिव, इम्प्रेशन, पेनीलेस, suggestion, tremendously। Now you can understand किस तरीके से हम कहाँ कहाँ पे जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं और अपना इंटोनेशन और रिदम को मेंटेन रखते हैं। कुछ सेंटेंस मेकिंग की बात करें तो there is a bouquet of flowers on the table। अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स पे हमें स्ट्रेस ज़्यादा देना होता है और कुछ वर्ड्स पे कम देना होता है। जो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव्स हैं, उन पे हम हमेशा ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। बाकी देयर इज़, ये सब जो अल्फा वर्ड्स होते हैं उन पे हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इनका कुछ इतना मीनिंग नहीं होता। दे आर जस्ट इन द सेंटेंस, क्योंकि हम उन्हें स्ट्रक्चर देना चाहते हैं एक सेंटेंस को, तभी हम इन्हें एक सेंटेंस में ऐड करते हैं। अदरवाइज जो हमारे मेन वर्ड्स हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस फर्स्ट सेंटेंस में बुके, फ्लावर्स, टेबल, ये मेन वर्ड्स हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि बुके जो है फ्लावर्स का वो टेबल पर पड़ा है। बाकी वर्ड्स जो हमने ऐड किए वो तो सिर्फ उनको स्ट्रक्चर देने के लिए है, इसीलिए हमें देयर इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ऑन द डेस्क। द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। इस तरीके से हमें बोलना चाहिए, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए उनको ज़्यादा क्लियरर टर्म्स में बोलना चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात को, आपकी इंटेंशन को, आपके मीनिंग को ठीक तरीके से ग्रैब कर सके। नाउ डू इट योरसेल्फ फॉर यू। व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी एंड हाउ टू कंट्रोल अ कॉन्वर्सेशन? थैंक यू।